चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। आप हमें बताइए कि एक इंसान के पास कितने दिमाग होते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा एक, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के पास 3 ब्रेन होते हैं। एक होता है उसका नॉर्मल ब्रेन, दूसरा ब्रेन होता है स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा होता है हमारे इंटेस्टाइनल वॉल कॉन्ट्रैक्शन यानी आंत का ब्रेन। इस सेपरेट माइंड के कारण ही हमारा इंटेस्टाइनल ब्रेन से न जुड़े होने के बावजूद भी काम करता रहता है। इसके अलावा क्या आप ये जानते हैं कि एक एंड्रॉइड यूजर और iOS यूजर का ब्रेन भी अलग अलग होता है? और क्या आपको ये पता है कि आखिर क्यों हम जब भी किसी चीज को देखते हैं तो हम उसे किसी ह्यूमन फेस की या फिर किसी फेमिलियर चीज की शेप देने की कोशिश करते हैं? और क्या आपको अपने माइंड से अननेसेसरी मेमोरीज को डिलीट करना आता है? या क्या आप ये जानते हैं कि हमारा माइंड कितने डेटा को स्टोर कर सकता है? अगर आपको भी इन सब सवालों के जवाब नहीं पता तो चलिए बताते हैं। हम आपको हमारे ब्रेन से जुड़े उन फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान होने वाले हैं। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि जिस तरह हम किसी इंसान के मोबाइल के ब्राउजर हिस्ट्री को एक्सेस करके उसके द्वारा ब्राउज की गई हर चीज के बारे में जान सकते हैं, ठीक उसी तरह एक डॉक्टर हमारे माइंड का MRI स्कैन करके सिर्फ दर्द को छोड़कर हमारे हर इमोशंस को रीड कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी के साथ प्यार में हैं और आप हर दम रोमांटिक सॉन्ग सुनते रहते हैं, तो जब आपके माइंड का MRI स्कैन किया जाएगा तो आपके ब्रेन का जो हिस्सा हैप्पीनेस के साथ एसोसिएट होता है वो ज्यादा एक्टिव और बड़ा दिखाई देगा और ये फील गुड हार्मोन यानी डोपामाइन रिलीज होने के कारण चमकता हुआ भी दिखाई देता है। इंसान का ब्रेन हर इमोशन के लिए अलग अलग पैटर्न बनाता है, पर ह्यूमन माइंड में पेन रिसेप्टर नहीं होते, इसलिए ये पेन में कोई भी अलग पैटर्न शो नहीं करता है। और यही कारण है कि सर्जन्स किसी पेशेंट को बिना बेहोश किए भी उसके ब्रेन सर्जरी कर सकते हैं। नंबर 2, हम इंसान जब से इस धरती पर आए हैं तब से लेकर आज तक हमारा दिमाग बहुत ज्यादा विकसित हुआ है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ह्यूमन माइंड पिछले कुछ सालों में जितना इवॉल्व हुआ है उतना ये पिछले कई हजार सालों में भी नहीं हुआ था। लंदन में कुछ रिसर्चर ने जब टैक्सी ड्राइवर्स के 2 ग्रुप्स पर स्टडी की तो उन्होंने देखा कि पहला ग्रुप जो बिना GPS टैक्सी चलाता है उसके ब्रेन का हिपोकैम्पस वाला पार्ट एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले ज्यादा बड़ा था। हिपोकैम्पस ब्रेन का वो पार्ट होता है जहाँ पर पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर होती है और फिर ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। इन्हीं टैक्सी ड्राइवर्स का दूसरा ग्रुप जो GPS की मदद से टैक्सी चलाता था, उनके ब्रेन का हिपोकैम्पस लगातार छोटा होता जा रहा था। ब्रेन के इस हिस्से को विकसित करने में हम इंसानों को हजारों साल लगे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के कारण ये बड़ी तेजी से खत्म होती जा रही है। इन टैक्सी ड्राइवर्स के ग्रुप की तरह ही ह्यूमन ब्रेन के चेंजेस एप्पल और एंड्रॉइड के यूजर्स के बीच भी दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में हुई एक साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक जो यूजर एप्पल के प्रोडक्ट यूज करते हैं उनके ब्रेन का गॉड स्पॉट यानी कि भगवान को मानने वाला हिस्सा जल्दी एक्टिवेट होता है और इसी गॉड स्पॉट के कारण ये लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स को लेकर इतने डिवोटेड हो जाते हैं कि जब भी एप्पल मार्केट में अपना कोई नया प्रोडक्ट या फिर आईफोन लॉन्च करती है तो एप्पल यूजर्स उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इतने उतावले रहते हैं कि मानो एप्पल प्रोडक्ट्स ही उनके लिए भगवान है। नंबर 3, ह्यूमन माइंड में पेरिडोलिया नाम की एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें इंसान किसी निर्जीव चीज में भी चेहरे ढूंढने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के लिए आप अपनी स्क्रीन पर ये कुछ फोटोज देखिए। दिखने में ऐसा लग रहा है कि मानो ये शिमला मिर्च गुस्से में जोर से चिल्ला रही है या फिर ये पेन मुस्कुरा रहा है। ये दोनों पेरिडोलिया के उदाहरण हैं। पेरिडोलिया हजारों सालों से चली आ रही इंसानी दिमाग की वो एबिलिटी है जो आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी थी, लेकिन आज ये हमारे ज्यादा काम की नहीं है। पुराने समय में जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तब उन्हें अक्सर अपने आसपास के जीवों के हाव भाव पहचान कर आने वाले खतरों को भांपना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम इंसान जंगल में नहीं रहते, इसलिए ये अपने आसपास की चीजों में अलग अलग चेहरे देखकर डरने की बजाय खुश होते हैं। ह्यूमन माइंड विजुअल पजल सॉल्व करने का शौकीन होता है, इसलिए हमारा माइंड जब भी कोई ऐसी चीज देखता है जिसमें पजल होता है तो वो उसे सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है और फिर जब वो पजल सॉल्व हो जाता है तो हमारा माइंड अपने आप पर ही बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है। नंबर 4, हमारे ब्रेन का फेशियल रिकॉग्निशन प्रोसेस एक कंप्यूटर से भी अच्छा होता है। एक तरफ जहां एक कंप्यूटर में लिमिटेड मेमोरी होती है तो वहीं ह्यूमन ब्रेन लिमिटलेस है। एक साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक ह्यूमन ब्रेन एक इतनी पावरफुल मेमोरी है कि अगर हम इसमें पूरा का पूरा इंटरनेट भी स्टोर कर दें तो भी इसका स्टोरेज खाली ही रहेगा। एक कंप्यूटर की तरह ह्यूमन माइंड कभी ये शो नहीं करता है कि उसकी मेमोरी फुल हो चुकी है, लेकिन बावजूद इस इनफाइनाइट मेमोरी के हमारा माइंड भी ओवरलोड हो सकता है। साथ ही समस्या की बात तो ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी क्या है और हम ये भी नहीं जानते कि हम अपने दिमाग में चल रहे थॉट्स को जरूरत पड़ने पर एक सर्च इंजन की तरह कैसे सर्च कर सकते हैं या फिर उन्हें डिलीट कैसे कर सकते हैं। नींद इस काम के लिए सबसे अच्छा तरीका है। हम जब सोते हैं तो हमारा माइंड एक ऐसे स्टेट में चला जाता है जहां पर वो थॉट्स को फिल्टर कर अननेसेसरी थॉट्स को डिलीट करता है। ह्यूमन माइंड का लिमिटलेस होना एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि जब भी हमें कोई बात या कोई चीज याद करनी होती है तो हमें हमारे माइंड में उस चीज की इमेज को रिक्रिएट करके रीथिंक करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा टाइम और एफिशिएंसी की जरूरत होती है। नंबर 5, ह्यूमन माइंड अपनी लिमिटलेस मेमोरी के कारण कभी कभी फेल भी हो जाता है। चलिए जानते हैं कि ह्यूमन माइंड कब और कैसे फेल होता है। जब एक इंसान एक लंबे समय तक अपने खुद के ही थॉट्स के साथ अकेला बैठा रहता है तो उसका ब्रेन पागल होने लगता है और वो इंसान अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। कभी कभी जब किसी इंसान की मेमोरी लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद उस इंसान के लिए रियल वर्ल्ड और इमेजिनरी वर्ल्ड के बीच फर्क कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है और वो कुछ भी सोचने लगता है।
जैसे कभी कभी उसे लगता है कि धरती पर दूसरी दुनिया के जीव आ गए हैं और वो उसे किडनैप कर रहे हैं, या फिर इन्हें ये लगता है कि एलियंस ने इनके दोस्त का रूप ले लिया है और अब वो उसे मारने वाले हैं। इस बीमारी को कैपग्रेस डिल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी से जूझ रहे लोगों को लगता है कि उनके पार्टनर्स या तो कोई एलियन है या कोई भूत या फिर कोई रोबोट है जो कि दूसरे ग्रह से आए हैं। अब अगर आपको ये लग रहा है कि आप हेल्दी हैं और आपको ऐसे थॉट्स नहीं आएंगे, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे थॉट्स सिर्फ एक बीमार आदमी को ही नहीं आते, बल्कि ये हेल्दी लोगों को भी आते हैं। साउदर्न कैलिफोर्निया की लैबोरेटरी ऑफ न्यूरो इमेजिंग के मुताबिक एक आम इंसान को हर मिनट 48.6 और हर रोज लगभग 70,000 थॉट्स आते हैं। इन 70,000 थॉट्स में से 70% थॉट्स बिल्कुल बकवास होते हैं, यानी या तो ये 70% थॉट्स नेगेटिव होंगे या डरावने होंगे या फिर बिल्कुल बकवास होंगे। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जब हम किसी क्राइम शो को देखते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे ऑब्वियस थॉट्स आते हैं वो काफी डरावने होते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि ये क्राइम कहीं हमारे साथ ना हो जाए या फिर इस शो में दिखाए गए कैरेक्टर्स कहीं हमारे आसपास तो नहीं है। ह्यूमन ब्रेन एक ऐसी कंस्ट्रक्टिव चीज है जिसके बिना आज हम इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही ये ब्रेन एक ऐसी मशीन भी है जिसे अगर सही से कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये हमें खत्म भी कर सकती है। ह्यूमन माइंड से जुड़े ये फैक्ट्स आपको कैसे लगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।